जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि दूसरों को परेशान करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, वो भी किसी ना किसी मुसीबत में जरूर परेशान रहता है। और आज ये अमेरिका के ऊपर बिल्कुल सही साबित हो रहा है। आप सब जानते हैं गाजा के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और न जाने कितने देशों के अंदर अमेरिका ने अपनी शह पर लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी हैं। और अब उसका अजाब अमेरिका के ऊपर लगातार नाजिल हो रहा है। कैलिफोर्निया के अंदर आई मुसीबत के बाद अब अमेरिका के अंदर एक और बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी यह मिल रही है कि अमेरिका में हेलीकॉप्टर से एक यात्रियों से भरा विमान टकरा गया है, जिसके चलते 60 से ज्यादा लोगों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। इसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, इजराइल जो अमेरिका की शह पर लोगों के साथ ज्यादती कर रहा था, उस इजराइल की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी तमाम एजेंसियों को यह आदेश दिया है कि अमेरिका के अंदर जो लोग जो है एक तरीके से बवाल करते हैं, जिसमें यहूदी ही क्यों ना शामिल हो, उनको भी अब निकालने का प्लान तैयार हो रहा है। और यह अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेन की तरह इजराइल को सीरिया में अकेला छोड़कर अमेरिका वहां से निकलने की फिराक में है। और यह खबर बिल्कुल सही साबित हुई। कल मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आगे मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से सीरिया में इजराइल पर भारी मुसीबत आने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी के लिए खड्डा खोदता है तो जिसके लिए खोदता है ना, वो बाद में गिरता है। पहले उस इंसान को गिरना पड़ता है जो खुद दूसरों के लिए खड्डा खोदता है। खैर, यह कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने तमाम देशों के अंदर न जाने कितनी अती कर रखी है, न जाने कितने लोगों की जिंदगियां इन्होंने खा ली है, लेकिन अब अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो आप लोग देखिए। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के रीगन एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा देखने को मिला है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक F-35 जो सेना का एयरक्राफ्ट था, वो भरभरा कर गिर गया था जमीन पर और उसमें पायलट बेचारा बच गया था। और उसके बाद आज की यह घटना बताई जा रही है कि जहां पर एक यात्रियों भरा जो जहाज है वो एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार विचिटा कंसास से ये मतलब जो है विमान आ रहा था अमेरिकन एयरलाइंस का, जिसका नंबर है 5342। रीगन एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया और उसके बाद का जो नजारा है वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें कई यात्री सवार थे, जिसमें अब तक जो मेरे पास अपडेट है उसके हिसाब से 60 से ज्यादा लोग खत्म होने की आशंका है। यह अपने आप में अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं एक अजाब नाजिल होने के संकेत है। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और राहत बचाव कार्य जारी है। संघीय विमानन प्रशासन ने घटना के बाद रीगन एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को रोक दिया है। रीगन एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और बताया है कि जांच प्रक्रिया जारी है। हादसे में जैसा कि मैंने आपको बताया 60 से ज्यादा लोग खत्म होने की खबर सामने आ रही है और अब उनकी जो बॉडीज है उनको उतारा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को इस दुर्घटना के बारे में सूचित किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना पोटोमैक नदी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर और वाणिज्यिक विमान यानी यात्रियों से भरा हुआ विमान की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, और यह एक तरीके से इशारा है अमेरिका जैसे मुल्क को कि आप भले ही ताकत आपके पास होंगी, आप बड़े ताकतवर होंगे, लेकिन उस ताकत के सामने आपकी एक नहीं चलने वाली। उसके सामने आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे, आपको हर हाल में हार माननी ही पड़ेगी। और अमेरिका ने क्या कुछ नहीं किया।
अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने लेबनान को बर्बाद करवा दिया, अमेरिका ने फलस्तीन गाजा को बर्बाद करवा दिया, अमेरिका ने सीरिया को बर्बाद करवा दिया, यूक्रेन, उसके बाद कई और मुल्क हैं, यमन। लेकिन आज उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। लॉस एंजलिस में कितना कुछ नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि एक और भूकंप, जो बर्फीला तूफान है, उसमें भी काफी नुकसान हुआ। उसके बाद कल एक सेना का F-35 जो है एयरक्राफ्ट, वो क्रैश हुआ। उसके बाद ये एक और हेलीकॉप्टर और जहाज की टक्कर के बाद बड़ा हादसा देखने को मिला है। ये अपने आप में दर्शाता है कि कुदरत के सामने सारी ताकतें बेकार हैं। अब एक और बड़ी खबर जो कि इजराइल को लेकर सामने आ रही है। इजराइल भी अमेरिका की शह पर अति करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इजराइल भी लगातार लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो चाहे सीरिया के लोग हों, लेबनान के लोग हों, यमन के लोग हों या फिर गजा के लोग हों। लेकिन अब इजराइल की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस इजराइल को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर बहुत खुशी थी, उस इजराइल के खिलाफ अब ट्रंप एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया है जिसमें यहूदी विरोधी भावना का मुकाबला करने के लिए संघीय एजेंसियों को निर्देश देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें कहा है कि जिस यहूदी विरोधी कार्यकर्ताओं को निर्वासित करना इसमें शामिल है। और इसी के साथ साथ उन यहूदियों को भी अब अमेरिका से निकाला जा सकता है जो कुछ दिन पहले एक हॉल के अंदर तांडव मचाते हुए नजर आए थे। यानी कि जिस इजराइल को बड़ी खुशी थी कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका बहुत फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, यह नुकसान हो रहा है। इवन एक और खबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। कल ये खबर मैंने आपको दिखाई थी और अब उसकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही। कैसे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के साथ साथ बहुत कुछ बदलने जा रहा है। कभी ईरान और रूस इस देश पर राज करते थे, लेकिन अब जब सुन्नी गवर्नमेंट यहां पर आ चुकी है तो उसने इन दोनों मुल्कों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इजराइल और अमेरिका की अभी भी यहां पर मौजूदगी है और अब इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल इजराइल जो है वो अमेरिका की शह पर इस तरीके की हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इजराइल को छोड़कर अमेरिका सीरिया से अपना बोरी बिस्तरा बांधकर भागने की फिराक में है। सीरिया के अंदर करीब 2000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये सैनिक अल्पसंख्यक कुर्द विद्रोहियों को ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की तरफ से यह इच्छा जाहिर की गई है कि वो सीरिया से अपनी सेना को विड्रॉ कर लेंगे, जिसके बाद इजराइल अकेला पड़ जाएगा और उसके बाद इजराइल का जो हाल होगा वो शायद इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा। खैर, कहते हैं ना कि कुदरत का जो फैसला है ना वो बहुत सटीक आता है। थोड़ी देरी उसमें हो सकती है लेकिन बहुत सटीक आता है और आज वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।